सर ओपीडी शुरू होने वाली है गोरखपुर में, सर क्या कहना चाहेंगे मरीजों के लिए? मैं डॉक्टर विवेकानंद सिंह, मुख व गले के कैंसर रोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। मैं मेदांता हॉस्पिटल में 2020 में मैंने ज्वाइन किया लखनऊ में, और हम लोग 1000 मरीज ऑपरेट कर चुके हैं। और हमने ये पाया कि सबसे ज़्यादा मरीज हमें गोरखपुर के हैं या फिर इलाहाबाद के हैं, जिसमें गोरखपुर के कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। और यंग एज के मरीज़ भी हमें यहाँ सबसे ज़्यादा हमें दिखे हैं गोरखपुर के अंदर। तो मेरा मैसेज यही है कि, और अधिकतर पेशेंट हम लोग 70% पेशेंट जो हैं हम स्टेज 3 स्टेज 4 के हम देखते हैं। अब इसके लिए मेरी ये ओपिनियन है कि हमें पेशेंट्स को अर्ली स्टेज में पकड़ने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये प्रिवेंटिबल कॉज ऑफ द डेथ है टोबैको, तम्बाकू, पान मसाला किसी भी फॉर्म में गड़बड़ है। और लेकिन मान लीजिए अगर तम्बाकू पान मसाला छोड़ना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो कोई आदमी तम्बाकू पान मसाला नहीं छोड़ा है तो कम से कम अपने को स्क्रीन ज़रूर कराए। स्क्रीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और साल में एक बार मुंह में चाहे सफ़ेद रंग का घाव है या लाल रंग का है, या मुंह कम खुल रहा है, या मुंह में कोई घाव है जो भर नहीं रहा है, या गले में गांठ आ गई है जो बढ़ रही है, तो इस सारी कोई भी चीज़ जो है, अगर मुंह के अंदर में दांत हिल रहा है, ब्लड आने लग रहा है, तो उसको तब तो डॉक्टर को अवश्य ही दिखाना है। नहीं तो भी होने के बावजूद साल में कम से कम एक बार उसे अपने को कैंसर विशेषज्ञ को दिखा लेना बेहतर है, क्योंकि कैंसर इज़ क्यूरेबल ओनली इफ़ डिटेक्टेड एंड ट्रीटेड अर्ली। दूसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो हम लोगों को एड मिल जा रही है, उससे 2 लाख की हम लोगों को इस समय एड मिलती है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार है हमारे गरीब पेशेंट्स के लिए। और जो हम लोगों का महंगा इलाज है उसको हम थोड़ा सा कंसिडराइज्ड करते हुए और कुछ पैसा उनके रिलेटिव मिला के, अगर 2 लाख वहाँ से मिल जाता है, 1,50,000 रुपये, 1,00,000 1,50,000 रुपये वो लोग खर्चा करते हैं, तो 3 साढ़े 3 में हम उनको वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड सर्जरी दे सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर गोरखपुर में आना हुआ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेदांता बहुत खर्चीला हॉस्पिटल है, और वहाँ जाके उन लोगों को समझना, फिर जाना कि उनका क्या होगा। इसीलिए हम इन पर्सन यहाँ डॉक्टर हिदायत की क्लिनिक पे HN सिंह चौराहे पे यहाँ पे महीने के हर दूसरे शनिवार को 1 से 4 बजे के आसपास हम हैं। उनके डायरेक्ट क्वेश्चन देने के लिए हैं कि आपको इस बीमारी के इलाज में जो भी है कैसे कम से कम खर्चा किया जा सकता है, और किस तरह से हम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं। कैसे पता चले? सर, इनिशियल स्टेज में कैंसर कहते हैं कोई भी घाव अगर ठीक नहीं हो रहा है और कैंसर का घाव बढ़ रहा है, धीरे धीरे शरीर में फैल जा रहा है, इसको कैंसर कहते हैं। कैंसर इज़ ग्रुप ऑफ डिजीज विद अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ अनकंट्रोल्ड होगी और शरीर में वो स्प्रेड करते हुए पूरी शरीर में फैल जाएगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ मुंह में किसी भी तरह की है, घाव कोई भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वो कैंसर का रूप पकड़ सकता है। जैसे कि लोग चूना कत्था खाते हैं तो गाल कट जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे कटने के बाद एक ऐसा घाव हो जाता है जो फिर ठीक नहीं होता है, और वो फिर घाव बढ़ता ही चला जाता है, गले में गिल्टियाँ आ जाती हैं, शरीर में फैल जाता है। अब वो किस वक्त हुआ है, मान लीजिए कि आप 10 साल से खा रहे थे और 9 साल तक तो सब कुछ ठीक था, 10वें साल वाला घाव ठीक नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कहना है कि हमें समाज के सारे लोगों को कैंसर के लिए स्क्रीन करने से फ़ायदा नहीं है। स्क्रीन करना माने आपको अभी मालूम नहीं है बीमारी है कि नहीं है, बट फिर भी आप दिखा रहे हो। माने कि आपको कैंसर नहीं है फिर भी दिखा रहे हो, आपको कैंसर है तो दिखा रहे हो, तो फिर ट्रीटमेंट में जा रहे हो। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि तो नॉर्मली समाज को स्क्रीन करने से समाज से कैंसर नहीं हटाया जा सकता, लेकिन समाज के उन लोगों को स्क्रीन करने से जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो यंग ग्रुप के पेशेंट्स हैं और वो लोग तंबाकू पान मसाला खा रहे हैं, उनमें कैंसर हो या ना हो स्क्रीन करना चाहिए। ये एक सरकारी मुहिम की तरह हो सकता है। हम जो कह रहे हैं कि जो मरीज कर सकता है वो ये कर सकता है कि अगर वो तंबाकू पान मसाला खाता है तो साल में अपने को एक बार स्क्रीन जरूर कराए, भले उसमें कैंसर है या उसमें कैंसर नहीं है। सर, जो ओपीडी आप चालू करने वाले हैं और
सर ये हर महीने के शनिवार को पहले दूसरे हर महीने के दूसरे शनिवार को डॉक्टर हिदायत की क्लिनिक पे HN सिंह चौराहे पे 1 से 4 बजे तक मैं उपस्थित हूँ। मेरे साथ में डॉक्टर हिदायत भी हैं। अगर कोई दूसरे शनिवार को नहीं आ सकता तो डॉक्टर हिदायत को दिखा सकता है। मेरे स्थान पे वो भी इस बीमारी को देख के समझ सकते हैं। मेरा नंबर वहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं इन पर्सन किसी से मुलाकात नहीं कर पाता हूँ तो मेरी टीम के मेरे लोग सब लोग उसको सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। किसी भी वक्त कोई आएगा। सर 500 रुपये की OPD के चार्जेस हैं, लेकिन चार्जेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सामने वाले को किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। 500 रुपये से ज़्यादा अगर कोई मरीज़ है जिसका मान लो अभी शुरू की अवस्था में है, उसमें प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है, वो 1-1.5 लाख रुपये की भी सर्जरी नहीं है, वो तो तुरंत आके करा ले। लेकिन वहीं पे अगर मरीज बड़ी अवस्था में आ जाएंगे जिनमें बड़ी प्लास्टिक सर्जरी लगेगी, उसमें खर्चा बढ़ेगा, उसे जो कि फिर हम उसे कट शॉर्ट करके हम करेंगे, तो उसमें मरीज के रिश्तेदार आने चाहिए। अगर एडवांस स्टेज आएगी और मरीज केवल अकेले आएगा तो मुश्किल है। तो सर बहुत सारे लॉजिस्टिक्स हैं जिनके सवालों का उत्तर